तो जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चूज़ द करेक्ट आंसर से 1 मार्क्स वाला। आपको पता ही है कि ऐसे ही सेट समय से कंप्लीट करा करके 1000 नहीं 10,000 पूरे के पूरे 10,000 जो ऑब्जेक्टिव्स का हमने टारगेट रखा है वो कंप्लीट आपको करा दिया जाएगा। और यकीन करो जो बोला गया है इससे ज़्यादा आपको बाहर मिलने वाला है नहीं, क्योंकि हर एक तरह का ऑब्जेक्टिव आपको इसमें इंक्लूडेड दिया गया। चलिए पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, क्या कहता है, इनमें से किसमें निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? जो आपके 4 ऑप्शन है, पुष्पीय पौधा, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म या फिर सारे के सारे। कौन सा जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो देखो अगर इसका निकालोगे तो सही आंसर आ जाएगा आपको ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स। तो बायोलॉजी का जो फर्स्ट हम लोग का 1000 क्वेश्चन को जो था उसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। सिलेक्ट द ऑड वन आउट विथ द रिस्पेक्ट टू हेमोफीलिया। हेमोफीलिया के संबंध में निम्न में से कौन से भिन्न है, कौन सा डिफरेंट है, उसको चूज कीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो हेमोफीलिया में आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। क्या हो जाएगा सही आंसर? ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। मुश्किल से 13 से 14 मिनट की वीडियो की, ध्यान से पूरा देखिएगा। क्या कहता है, मिनीमाटा डिजीज किसके कारण होता है? ठीक है, मिनीमाटा बीमारी किसके कारण होता है? 4 ऑप्शन आपके पास, 4 में से जल्दी से जवाब दीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो SO2, H2S, मरकरी या फिर लीड यानी कि शीशा, किसके द्वारा? तो देखिए जब भी होगा ना मिनीमाटा तो ये मरकरी के कारण होगा। मिनीमाटा जब भी होगा वो मरकरी के कारण होगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्या होगा? चलिए, और आशा है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इनमें से कौन ज़्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक BBI क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा जो दूध देती है वो कौन सा है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द हाई मिल्क यील्डिंग वैरायटी ऑफ कॉ? 4 ऑप्शन है आपके पास, डोरेस्ट, होलिस्टीन, पाशिमाना और फिर नेल्लर। 4 में से कौन है? तो देखिएगा ध्यान से, जो भी सबसे ज़्यादा गाय में दूध देती है ना वो होता है आपका होलिस्टीन। 4 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। द्विखंड में किस में पाया जाता है? बाइनरी फिजन इज फाउंड इन। बाइनरी फिजन किस में? 4 है आपके पास, अमीबा, पैरामीशियम, वाटर हाइसिनिथ या फिर अमीबा एंड पैरामीशियम। दोनों में से कौन? जल्दी बताइए, 4 ऑप्शन है। तो देखो जो आपका बाइनरी फिजन है ना वो आपका जो पाया जाएगा प्यारे दोस्त वो आपका अमीबा, ठीक है, प्लस पैरामीशियम दोनों में ही पाया जाएगा। 5 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। चलिए बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 6 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक्स और एक्सो टाइप में लिंग निर्धारण कीजिए। क्या कह रहा है आपसे? इन द फ्लोइंग इन द एक्स एंड एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कहता है इसमें जो आपका सेक्स डिटर्मिनेशन जो सही आंसर हो जाएगा, मादा सिर्फ एक प्रकार के अंडे देती है। क्या हो जाएगा? यानी कि फीमेल्स प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ एग्स। सही आंसर क्या हो जाएगा? फीमेल्स प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप्स ऑफ एग्स। 6 का सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट इज, अंडरलाइन कर लीजिएगा, एक MBBI क्वेश्चन है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट इज, अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट इज यानी कि द्वितीय प्रदूषक है एरोसल, CO2, पैन या फिर CO। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो सही जवाब जल्दी से दीजिएगा, कमेंट जरूर आप लोग कीजिएगा। ठीक है, आप लोग याद से कमेंट जरूर करेंगे ताकि आप लोग को ऐसे डाउट क्लियर हो सके और आप इससे आगे बढ़ सकें। चलिए तो क्या पूछा आपसे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पैन, सी नंबर, यानी कि 7 का क्या हो जाएगा? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। ताइचुंग 1 किसकी किस्म है? ताइचुंग नेटिव 1 किसकी वैरायटी है? ठीक है, ताइचुंग नेटिव 1 इज अ वैरायटी ऑफ गेहूं, धान, गन्ना, मक्का। तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 का सही आंसर बी यानी कि धान। ठीक है, राइस का। चलिए बहुत बढ़िया, कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग ताकि आपको मालूम चले कि आपको कितने के आंसर मालूम थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। गैमेटस के युग्म को कहते हैं, और ध्यान से जो 1 शॉट वीडियो चल रहा है, जो 1 शॉट का हमने वादा किया है वो 8 घंटे की वीडियो होगी, याद रखिएगा। चलिए गैमेटस के युग्म को कहते हैं, गैमेटस के यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड, एक MBBI क्वेश्चन है। पोलिनेशन, सुगर केन या फिर पार्थोजेनियस या फिर स्पोर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? सिनगैमी। शुगर केन जो यहाँ पर है उसको काट लीजिएगा, वो गलत लिखा हुआ है, मिस प्रिंट हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से कौन जीनोटाइप 4 अलग प्रकार के गैमेट्स बनाएंगे? कौन सा जीनोटाइप 4 अलग प्रकार के गैमेट्स बनाएंगे? A, B, B, C, D, D। कौन सा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, A, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल C। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। क्या कहता है? पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। हु प्रपोज द टर्म ऑफ इकोसिस्टम? अंडरलाइन कर लीजिएगा, MBBI है, अंडरलाइन कीजिएगा।
ठीक है, किसने इकोसिस्टम को ऐसे टर्म को लाया था, इकोसिस्टम के टर्म को किसने एक्सप्लेन किया था, किसने बताया था? आपके पास 4 ऑप्शन है, ओडम, टेंसले, वार्मिंग या फिर गार्डनर। तो बहुत सही आंसर है आपका गार्डनर जो आप देख रहे हो, ऑप्शन नंबर डी। ये सही मत कर लीजिएगा, ये आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है, टेंसले ने, टेंसले यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको जो प्रपोज किए थे इकोसिस्टम को, वो टेंसले ने किया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या कहता है, ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधों को उत्तक संवर्धन को कौन सी विधि से बनाया जाता है, यानी कि मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसको हो जाएगा माइक्रो प्रोपोगेशन, यानी कि 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, सूक्ष्म प्रजनन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल 28 क्वेश्चंस इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो क्या कहता है, इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का बी, जलकुंभी। सुने होंगे आप, बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहते हैं, बहुत ज़्यादा ये फैला होता है, वाटर हाइसिनिथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। हेलिड्रिक जीवन उपस्थित होते हैं, यानी कि हेलिड्रिक जीन्स आर फाउंड इन, किसमें मिलते हैं? एक्स क्रोमोजोम, वाई क्रोमोजोम, सेक्स क्रोमोजोम और ऑटोसोम या फिर ऑटोसोम। तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। 14 का सही आंसर हो जाएगा वाई क्रोमोजोम में। 14 का सही आंसर वाई क्रोमोजोम। प्यारे दोस्त, 50% आप वीडियो को कंप्लीट कर चुके हैं, 50% और बचा है। ध्यान से 15 से 28 चलते हैं। क्या कहता है, एसिड रेन इज काउज्ड बाय, अम्ल वर्षा का कारण होता है SO2, SO3, SO2CO या फिर CONH3, SO2NH3। 4 में सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। 15 का सही ऑप्शन हो जाएगा क्या, ए, SO2, SO3। चलिए, वेरी गुड। आते हैं क्वेश्चन में हम लोग अब 16 की तरफ। ध्यान से आप लोग सभी को कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे पता चलेगा कि आपको कितने का आंसर याद है। कहता क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड इन, जो आपका कृत्रिम वीर्य सेपन का उद्योग नहीं किया जा सकता, किसमें? घोड़े में, मछली में, ऊंट में या फिर बकरी में। किसमें आपको आर्टिफिशियल का यूज़ नहीं कर सकते हैं? तो मछली में आप ये काम नहीं कर सकते हैं, बाकी सारे में ये आर्टिफिशियल आपको इंसेमिनेशन होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज, प्लाज्मोडियम की संक्रमण व्यवस्था है, यानी कि इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज। 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर दीजिए, सही आंसर दीजिए। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन में से देख लीजिए, सही आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, ताकि आपको मालूम रहे कि हाँ आपको याद है। तो चलिए क्या कहता है, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, यानी कि 17 का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। ठीक है, क्या हो जाएगा आपको, एस्पेरोजोइट्स। 17 का क्या हो जाएगा, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। चलिए क्या कहता है, 18 नंबर, डायबिटीज़ का कारण है, काउज ऑफ डायबिटीज इज। बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, आपका बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम आयन की कमी, आयोडीन की कमी, एंजाइम की कमी, हार्मोन की कमी। आपका शुगर किसके कारण होता है, डायबिटीज। और जानते ही हैं इंडिया में 90% केस आपका शुगर का केस है, आपको पता है 90% केस इंडिया में शुगर का होता है। तो बहरहाल 18 का सही आंसर हो जाएगा डी, डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन, हार्मोन की कमी। क्या हो जाएगा, हार्मोन की कमी। चलिए क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, डेयरी फार्म में उपलब्ध होता है, व्हाट इज अवेलेबल इन डेयरी फार्म, डेयरी फार्म में क्या, मिल्क, बटर, चीज़ या फिर ऑल ऑफ दीज। तो मालूम ही है मिल्क भी, डेयरी फार्म मतलब क्या, दूध का ही, तो मक्खन, पनीर सब कुछ तो वहाँ मिलेगा ही मिलेगा। तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 20, टी सेल्स उत्तरदायी है, टी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, टी सेल का 4 सही आंसर दीजिएगा जल्दी से। कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, 4 ऑप्शन है, हार्मोनल प्रतीक्षा प्रतिक्रिया हेतु, सेल मेडिएट प्रतिक्रिया हेतु, एंटीबॉडी निर्माण हेतु, हेपरिन बनाते हेतु। कौन सा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि क्या हो जाएगा, 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 20 का सेल मेडिएट इम्यून। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर, डायबिटीज रोगी के मूत्रक में रहता है, फाउंड इन यूरिन ऑफ डायबिटीज पेशेंट्स, वसा, प्रोटीन, लवण या फिर क्या आपका हो जाएगा, शुगर मैंने बोल दिया, माफ़ कीजिएगा। तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। 21 का सही आंसर तो आपका शुगर होता है। मालूम ही है कि डायबिटीज़ में जो आपको प्रॉब्लम होता है वो शुगर का ही ऐसे क्रिएट करता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, डार्विन अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे, ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट टू आइलैंड्स। मैंने इसको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था, गैलापागोस में गए थे।
मैंने इसको जो फर्स्ट सेट मैंने बायोलॉजी का कराया हुआ है उसमें मैंने बताया है डार्विन अपने जर्नी पर गैलापागोस में गए थे। ठीक है, चलिए तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपको 22 का गैलापागोस। 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा गैलापागोस। इसको ऐसे VVI टिक कर लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बहुत अच्छे, और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ? कितने वर्ष पूर्व फर्स्ट सेल ऑफ फॉर्म लाइफ अपीयर ऑन द अर्थ? अबाउट कितने साल? 200 मिलियन, 1200 मिलियन, 2000 मिलियन या फिर 4000 मिलियन? आपके पास ऑप्शन है चार में से सही जवाब दीजिए, 4 में से सही जवाब दीजिए जल्दी से। लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर, तो ये जो आपका बायोलॉजी के अनुसार है वो 2000 मिलियन साल पहले आपका ऐसे लाइफ का यहाँ पर क्या हुआ, आगमन हुआ। तो 23 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। ठीक है, यानी कि 23 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 2000 मिलियन। चलिए 24 नंबर, मानव का विकास कहाँ हुआ था? अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरोप, एशिया में? ह्यूमन अरोज इन 4 जगह के ऑप्शन आपके पास, कहाँ हुआ था? अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो अफ्रीका में मानव का जो जाति आप देखे होगे विकास, वो आपका अफ्रीका में हुआ था। इसके ऊपर बहुत एक साइंस के हिसाब से बहुत बड़ा थ्योरी भी है। ठीक है, सब जगह के आदमी मर गए लेकिन अफ्रीका के ही आदमी बच गए थे। बहरहाल 25 नंबर, जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है, सिद्धांत को किसने दिया था? 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास, अरेपियन ने, डार्विन ने, लुई पाश्चर ने, हाल्डन ने। 4 ऑप्शन है आपके पास, किसने दिया था? जीवन पहले से ही विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है, तो ये लुई पाश्चर ने दिया था, लुईस पाश्चर ने। ठीक है, वो जो आपका हिंदी में लिखा है ना लुई, इसको लुईस कर लीजिएगा, लुईस पाश्चर साहब ने इसको ऐसे दिया था 25 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, ध्यान से, डिम्ब वाहिनी नलिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब गर्भाशय तथा योनि मिलकर बनाती है। फैलोपियन ट्यूब यूट्रस एंड वेजाइना कंस्टिट्यूट्स द, क्या बनाता है? मेल एक्सेसरी डक्ट्स, फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स, सर्विक्स या फिर ओवेरियन स्ट्रोमा। 4 ऑप्शन है, तो ये पता ही है कि फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स बनाता है। फैलोपियन ट्यूब्स यूट्रस और वेजाइना मिलकर के फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए 27 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 27 का ऑप्शन क्या कहता है? द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस कवर्ड बाय ए लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड। एक इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कीजिएगा इसको, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिशन का अंतिम वर्धिता भाग एक ही ढीली त्वचा से ढका होता है, तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ग्लैंस पेनिस। ग्लैंस पेनिस, ग्लैंस पेनिस। 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्लैंस पेनिस, याद रखेंगे। 27 का सही आंसर हो जाएगा ग्लैंस पेनिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। WHO का पूर्ण रूप क्या है? WHO रिफर्स टू, यानी कि WHO का फुल फॉर्म, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बचपन से आप लोग इसको पढ़ रहे होंगे। तो प्यारे दोस्त, इस टाइप में जो हम लोग का सेट 1 है वो कंप्लीट होता है। अगले सेट से देखेंगे सेट नंबर 2, जो कि मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।